आज की शानदार, जानदार एंड दमदार इस जूम मीटिंग में आने वाले सभी साथियों को जय जैवीडी। परिचय के तौर पे आप सभी तो जानते होंगे, लेकिन कुछ साथी हैं जो नहीं भी जानते होंगे, उनको परिचय देना बड़ा जरूरी होता है। दोस्तों, नाम अवतार सिंह आजाद फ्रॉम पंजाब। इस मीटिंग में जो भी साथी नए या पुराने हैं, दोस्तों आपने फ्राइडे वाली जूम मीटिंग में सुना होगा जो पंजाब की महिलाएं को जो इस जूम मीटिंग में वो पहली बार बोली, मेरे ख्याल में बहुत ही बढ़िया बोल गई। और सभी लीडर्स जैसे मैम निर्मलजीत कौर से लेकर मैम गगनजीत कौर, मैम कोमलप्रीत कौर एंड मैम अमृतपाल कौर जी ने बहुत ही बाकमाल बोला। और सबसे ज्यादा मैसेज मीटिंग को लेकर आए, सर आपकी पंजाब की टीम की मीटिंग बहुत लाजवाब, सुपरहिट मीटिंग। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी साथियों का जिन्होंने हमारी पंजाब की टीम की मीटिंग सुनकर हमारा भी हौसला बढ़ाया है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी है। खास करके जो मैम निर्मलजीत कौर ने अपनी बातों में सभी महिला टीम को जो भी जेएमवीडी सिस्टम में है उनको भी आगे आने के लिए जोरदार अपील भी की और बहुत बढ़िया लगा। दूसरी महिलाओं ने भी अपना अपना आप लोगों से अनुभव शेयर किया, बहुत ही सुंदर आवाज अंदाज में रखा। इन सभी लीडर्स का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जो हमारी सोच के अनुसार जूम मीटिंग में भाग लिया और बखूबी से अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाया और हमारी सोच पर खरा उतरी। फिर से धन्यवाद करता हूं। मैंने बहुत ही एक रोचक कहानी सुनी थी, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। एक बार स्कूल के पहले दिन पर अंक 9 ने अंक 8 को थप्पड़ मार दिया और अंक 8 ने पूछा कि भाई क्यों मारा, मेरी क्या गलती है। और 9 ने कहा कि मैं आपसे बड़ा हूं, मैं मार सकता हूं। और अंक 9 की ये बात सुनकर पूरी कक्षा में थप्पड़ों की बरसात होने लगी। दोस्त ये सबसे एक दूसरे से बड़े ही थे। 8 ने 7 को, 7 ने 6 को और 6 ने 5 को और 5 ने 4 को और 4 ने 3 को। ऐसा करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा और छूने जो था ना, वो समझ गया कि अब पड़ेगी। अब तो वो डरता बेचारा एक कोने से लगकर बैठ गया। छूने को ऐसा कोने में बैठा देखकर एक ने कहा कि भैया मत डर, मैं तुझे मारने वाला नहीं। ये कहते ही एक जाकर छूने के बगल में बैठ गया। बगल में बैठने का मतलब क्या हुआ कि छूने जो हो गया 10। तब छूने ने पूछा कि जहां सब अपने से छोटे को थप्पड़ मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे थे, अपने को मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों?
छूने हैरान होकर पूछता है कि जब एक दूसरे छोटे को थप्पड़ मार रहे थे, आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो एक ने कहा, देखो भैया, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, दूसरे को बड़ा बना दे, उसको बड़ा कहा जाता है। इसलिए हमने भी ऐसी एक टीम जांबाज तैयार की है पंजाब की, उनको भी बड़ा बनाने की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे बड़ा बनाना और दूसरों को बड़ा बनाना है। अपने आप से बड़ा नहीं होना, एक दूसरे से साथ के साथ साथ लगकर की बड़ा होना, एक दूसरे को बढ़ावा देना। दरअसल इंसान अपने मोह, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। दोस्त, ये मेरी बात दिल से उतार लेना कि इंसान अपने मोह, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, इंसान बड़ा होता है अपने ज्ञान से। पिछली मीटिंग में मैंने आपको बताया था चार अंधे वाली बात को। इसी तरह की बातें लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर भी करते हैं। कुछ लोग संपर्क में आ जाते हैं, बात करते हैं, ये बर बनाने वाली स्कीम है, मेंबर बनाने वाली स्कीम है। कोई बोलता है ये चेन सिस्टम है, कोई बोलता है कि ये बेकार लोगों का काम है, इसमें कोई सफल नहीं होता। कोई ऐसा बोलता है कि घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने का धंधा है, तो कोई बोलता है कि टोपी पाने का भी धंधा है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, कोई बोलता है कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। ज्यादातर लोग बोलते हैं ये चलता नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम किसी को राजी नहीं कर सकते। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो बात ये है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्त, हमें स्कूलों में भी पढ़ाया जाता था कि जितना पैसा लगाओगे उतना ही कमाओगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही पैसा बढ़ता चले जाएगा। पर आज मैंने देखा कि ऐसा नहीं है। आपकी आमदनी तभी बदलती है जब आपका नजरिया, आपकी सोच बदलती है। और किसी ने खूब कहा है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज ये है कि लोग अपना नजरिया, अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जबकि 100 में से 5% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। दोस्त, वो अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? दोस्तों, ये नाम आप तो सभी ने सुना होगा। साथ ही साथ इसको दो नाम और भी दिए जाते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसके तीन नाम हैं दोस्त। पहला डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा नाम नेटवर्क मार्केटिंग और तीसरा नाम
मल्टी लेवल मार्केट। ये बिजनेस 3 नामों से जाना जाता है दोस्त, 3 नामों से। दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि कस्टमर सामान खरीदने बाजार जाता है और वो सामान खरीदता, उसको परचेज करता है, पैसा देता और घर वापस आ जाता है। इतनी काम। लोग इतने काम के पता कितने पैसे दिए जाते हैं बाजार में? अपनी कमाई का 60% ही। अगर आप 10,000 कमाते हो पर मंथ और 10,000 ही बाजार में खर्चा करते हो ना, उसमें से हमारे पास सामान आता है 4,000 का। 6,000 उन लोगों के लिए आप कमाते जो आपको जानते नहीं, ना वो लोग आपको जानते हैं, ना आप लोग उनको जानते हैं। क्या ये सही है? क्या उचित है कि अपनी कमाई का 60% हिस्सा बाजार में हम दे के चले आते हैं? क्या इसमें क्या अच्छा लगता है आपको? वो ही 60% पैसा नेटवर्किंग मार्केटिंग आपको वापस दे देता है। ये बिजनेस की खूबी है दोस्त। अगर अपना पैसा बचाना चाहते हो, अगर अपने बच्चों के सपने करना चाहते हो, तो आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग मार्केट में आना ही होगा दोस्त, आना ही होगा। क्योंकि 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा बिजनेस है जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो मसा गुजारा ही चलेगा, नजारा कभी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा दोस्त। आज भले ही आप इसके बारे में सोचते नहीं हो, लेकिन आज से 3 साल बाद आपको सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए मजबूर होंगे और बहुत पीछे चले जाएंगे। आज ही ये अपना नेटवर्किंग काम करना शुरू कर दे दोस्त, बहुत पीछे रह जाए। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से ही सब कुछ होता है, करना पड़ता है। मैं पिछली मीटिंग में बताया था कि लोग इस बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों गलत बोलते हैं। शायद वो फील्ड में आपको लगा भी होगा जो मैंने पिछली बार बातें बताई थी कि कैसे कैसे लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी देना हमारा फर्ज है। हर एक पास के जाए, हर एक पास, कोई ना छोड़े। जब हम 2-4 के पास जाते हैं, वो अपने को नो बोल देता है, तो हम निराश होकर घर बैठ जाते हैं और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। इसीलिए लोग ज्यादा इस बिजनेस में असफल होते हैं। सफल होना है तो असफल लोगों की बात को नहीं मानना। जिस दिन उनकी बातों को ना मानेंगे ना, तो आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस बांह पकड़कर ऊपर को खींचने का है, और दूसरे दुनिया के बिजनेस हम टांग को पकड़ के खींचते कि ये आगे ना चला जाए। दोस्त, ऐसा नहीं, इसको आपको करना ही पड़ेगा और करने के लिए मजबूर भी आप होंगे। हमने 10 साल पहले ये निर्णय ले लिया, आज मजबूर नहीं होते। आज अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं, हर सपना पूरा हो रहा है और
गाड़ी भी हमारे पास आ गई है, मॉल भी खुलने जा रहा है और पैसा भी आता, और 2023 के बाद हम अपना नया घर भी बनाने वाले। यही तो सपना होता है कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, हमारे पास ऐसा घर होना चाहिए, हमारे पास काम इतना होना चाहिए कि पैसा आए। ये सभी चीजें 10 साल के बाद हम आपके सामने पा चुके हैं। आगे का क्या प्लान है कि हमने तो इसमें कामयाबी ले ली है और लोगों को कामयाब करके दिखाना है। ये अगला स्टेप है। हम आपके लिए नहीं, अपने के लिए नहीं, आपके लिए ही आगे से काम करेंगे। क्यों, जो बिजनेस प्लान आ चुका है ना, बहुत अच्छा प्लान है कि अगले को सक्सेस कर दो, हर डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेस बना दो और अपनी सक्सेस अपने आप ही आपके पास आती जाएगी। ऐसा बिजनेस प्लान है दोस्त। जो भी आपको प्लान दिखाने आता है या सिखाता है, उसको ध्यान पूर्वक आपको सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, और देखकर उसी रास्ते पे चलना होगा, तो कामयाबी आएगी। कामयाब लोगों का संग नहीं छोड़े। जूम मीटिंग में आते रहना है। जूम मीटिंग के बगैर नो लर्निंग, नो अर्निंग। सीखने से पहले या सीखने नहीं सीखते तो इनकम भी नहीं आती। नो लर्निंग, नो अर्निंग। सीखेंगे तो पैसा आएगा, और सीखने से ही पैसा आता है दोस्त। ये बिजनेस ऐसा है, स्मार्ट वर्क है, कोई हार्ड वर्क नहीं करनी। आज हम एसी में बैठकर ही ये मीटिंग आपको दे रहे हैं, कोई हार्ड वर्क है? स्मार्ट वर्क है दोस्तों, स्मार्ट वर्क। आप किसको करना चाहते हो, हार्ड वर्क को करना चाहते हो या स्मार्ट वर्क? इसमें भी हार्ड वर्क है, लेकिन इतनी नहीं कि आप 18-18 घंटे भी काम करो, आप 16-16 घंटे भी काम करो। स्मार्ट वर्क वो होता है जो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में आपका नेट बन जाता है ना। आप डेली 2 घंटे भी काम करते हो, और ये 10,000 लोग आपको 2-2 घंटे आपके लिए भी काम करते हैं ना, तो लाखों घंटे हो जाते हैं। हम सुना करते थे, भाई जिसके पास पैसा है उनके पास टाइम नहीं है, और जिनके पास टाइम है उनके पास पैसा नहीं है। ये बात बहुत समय के बाद हमें समझ आई कि ऐसा क्या है भाई। आज समझ में आया है कि जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं। क्योंकि जो शोरूम लोग चलाते हैं ना, उनके पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन वो कहीं जा नहीं पाते। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास समय बहुत है। क्योंकि जो पैसा नहीं है, खाली है, बैठते उठते कहीं जाते आते हैं, समय समय है लेकिन पैसा नहीं। जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है उनके पास समय नहीं है। दोस्त, ये बिजनेस आपको समय भी देगा और पैसा भी देगा। हम 10 सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं दोस्त। पहले हमारे पास भी पैसा नहीं होता था, टाइम बड़ा होता, हम ताश ही खेलते रहते। अब जिस दिन शुक्रगुजार करता हूँ परम पिता परमात्मा का, जिस जिस दिन मेरे पास ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान आया था, मैं उसी वक्त कर लिया था। और 2008 के बाद आज तक लगे रहे, लेकिन ताज को नहीं खोला। हमारे साथी लोग बुलाते हैं, आज हो जा साहब,
आज के लिए भाई नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम ऐसा टाइम नहीं है, टाइम आएगा तो बताएंगे। तो दोस्त 10 साल के बाद क्या हुआ, आज हमारे पास टाइम भी है और पैसा भी है, दोनों चीजें इकट्ठे मिल गई। पहले हमारे पास पैसा नहीं होता था, टाइम बड़ा, हम ताश खेलते रहते थे, और जिस पैसा आया तो थोड़ा समय टाइम नहीं मिला। आज कुछ समय के बाद इस बिजनेस में हमारे पास टाइम भी बहुत है और पैसा भी बहुत, और साथ में मान सम्मान भी बहुत। दोस्त, ऐसा काम करना चाहिए जिसके आपका मान सम्मान भी बढ़े। तो बात चल रही थी कि इसके 3 नाम है दोस्तों। जो आम बाजार, इसमें कस्टमर सामान खरीदने बाजार जाता है, वो सामान खरीदता है, उसको परचेज करता है, पैसा देता है और घर पर वापस आ जाता है। उसको इस बात का कोई मतलब नहीं है होता कि प्रोडक्ट उसके पास कैसे आया और कहां से आया और कैसे पहुंचा उनके पास। जनरली देखा जाए तो प्रोडक्ट जो है ना, कस्टमर तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस को तय करना पड़ता है। जो प्रोडक्ट हम बाजार से लाते हैं ना, वो कैसे पहुंचता है, बहुत बड़ा प्रोसेस है इनके पीछे। सबसे पहले क्या होता है ना, कि मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है फैक्ट्री में, वहां उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास आता है, और वहां से शॉप में जाता है, जो एक मोहल्ले में, एक गली में और छोटे से गांव में होती है, उसके पास जाता है। इसी तरह करके इस प्रोसेस में गुजरना पड़ता है। इसका क्या होता है कि सफर के दौरान बहुत सारा परिवर्तन होता है, प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके प्राइस में परिवर्तन हो जाता है। जो 5 रुपए की चीज इस फैक्ट्री में बनती है, वो आपको 11 रुपए की मिलती है। 60% पैसा इसी में चला जाता है दोस्त, जिसके पहले मैं बात की। क्या परिवर्तन हुआ? प्रोडक्ट का परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कंपनी में लैक्स बना, सीधा आ गया, और उसका प्रोसेस होते 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 नकली तो जरूर हो जाता है, शुद्ध नहीं रहता, लेकिन उसका दाम भी बढ़ जाता है, प्राइस भी बढ़ जाता है, ये परिवर्तन हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है? बहुत सारा टैक्स लग जाता है उनमें, कोई प्रोसेसिंग फीस पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ता है, और सबसे ज्यादा पैसा ऐड का होता है, जो प्रोडक्ट पे पड़ता है। इतना प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है कि जो 5 रुपए की चीज है, वो सीधा ग्राहक तक, अपने घर तक पहुंचने के लिए 11 रुपए की हो जाती है। तो इसी तरह करके प्रोडक्ट का प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बात ये है कि दोस्त, प्रोडक्ट जो प्राइस तो बढ़ता ही है, उस प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका कैपेसिटी हो गया, उपयोगी हो गया, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट का मूल्य बहुत ज्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने का काम सेलिब्रिटी ही, लोग ही करते हैं, आप नहीं कर सकते। जैसे ऐश्वर्या राय ने लैक्स का प्रचार किया,
और 5 करोड़ एक साल का उन्होंने प्रचार करने का लिया। क्या वो 5 करोड़ कंपनी अपने पास से देगी? नहीं दोस्त, उसी प्रोडक्ट पर पड़ा जो आप खरीदना चाहते हो, खरीद रहे। जरा सोचो ध्यान से। वो झूठ बोलते हैं, उसकी झूठी तारीफ करते हैं कि प्रोजेक्ट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, टीवी के माध्यम से प्रचार होता है, लेकिन हम उसी को ही खरीदते हैं जो झूठा प्रचार आता है जिसका। जो हम लोग सही प्रचार करते हैं ना, हमें भी फील्ड में बड़ा नहीं 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 सर, हम तो लक्ष्य बस हमारे इस चीजों में कि अपना एक नंबर का पैसा और अपनी जेब से उन लोगों को, अपने बच्चे के सपने मार्क उन लोगों को दे रहे हैं जो हमें जानती ही नहीं। लेकिन ऐश्वर्या राय का लक्ष्य, गोरेपन का राज जो होता है लक्ष्य, क्या लक्ष्य से नहाती होगी दोस्त? जरा सोच करते, कहीं उन्हें लक्ष्य देखा भी नहीं हो। पैसे के लिए झूठ बोला जा रहा है कि 5 करोड़ अपनी जेब से कैसे निकलवा जाए। निकलता है दोस्त। किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, नवरत्न तेल को अमिताभ बच्चन जी करते क्या, वो तेल लगाते होंगे? कभी उनको देखा ही नहीं, कभी नवरत्न उनको देखा ही नहीं है उनको ना। जूझ करते हैं, लेकिन हमें जूझ करने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमारा भी स्वभाव यही है कि जो झूठ बोलता है उसके पीछे हम ज्यादा भागते हैं, जो सच बोलता है ना उससे हम पीछा छुड़वाते हैं। तो यार, सच हजम नहीं होता ना, सच को हम पचा नहीं सकते ना, वो फार्मूला खाना पड़ता है। झूठ हमें झट से पड़ जाता है। लेकिन प्रोडक्ट का प्रचार करने वाले हमें बहुत पैसा ले जाते हैं, उनकी झूठी तारीफ करके, ताकि ग्राहक को इसको ज्यादा खरीदे, और इसी एड का पैसा भी कस्टमर से लिया जाता है दोस्त। इन्हीं खर्चों को वापस प्राप्त करने का सिस्टम नेटवर्किंग मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है और डायरेक्ट सेलिंग है, जिसे मैं आना चाहता हूँ। जो बाजार में हम खर्चा करते हैं ना, जो फालतू में पैसा जाता है, 10,000 का प्रोडक्ट लिया, 6,000 फालतू में गया और 4,000 का प्रोडक्ट आपके पास आ गया। इन्हीं खर्चों को वापस करने को कोई और तरीका नहीं है दोस्त। ये तरीका मैं अब आपको बता रहा हूं कि इन्हीं खर्चों को वापस करने का सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग, जो मैं 10 सालों से कर रहा हूं, और करोड़ों रुपया हमने बचा लिया। क्योंकि सीधा फैक्ट्री से हम माल लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं और घर में यूज करते हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई भी बिचौलिया नहीं। जो है भी उसको यही पैसा बांट दिया जाता है, आपकी जेबों में आता है 60%। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर सीधे निर्माता से जुड़ जाता है और प्रोडक्ट को यूज करता है, और यूज करने के दौरान अपने तजर्बे से वो क्या करता है, वो अपने जान पहचान वाले लोगों को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को और अपने फ्रेंड को बताता है और शेयर करता है। अगर उनको भी पसंद आ जाता है तो वो भी उसको परचेज करता है और चूज करते हैं वो लोग। इस तरह करके क्या होता है कि लोग एक दूसरे के से शेयर करते करते एक दिन बहुत बड़ा नेटवर्क
बन जाता है दोस्त, बहुत बड़ा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ जानकारी देना आपका फर्ज है, जानकारी देनी ही आपको अनिवार्य है। उन लोगों को जानकारी दें जो नहीं भी करना चाहते, उनको भी, सभी को जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है। और एक आदमी के द्वारा जितना नेटवर्क बनता है वो भी उसका नेटवर्क कहलाता है। उस नेटवर्क में जितने भी प्रोडक्ट यूज में लाए जाते हैं, उसको परचेज करते हैं, उसको खरीदते हैं, और उसी का एक बिजनेस टर्नओवर कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। दोस्तों, ये बात जहां समझनी होगी कि जितना भी आपने बताया, उन लोगों का बिजनेस टर्नओवर, बिजनेस वॉल्यूम एक कंप्यूटर के माध्यम में दर्ज किया जाता है कंप्यूटर में, और उसी के माध्यम से लोगों को कमीशन दिया जाता है। लोग पूछते हैं पैसे कैसा, जिसको नहीं पता वो बोलेगा प्रोडक्ट महंगे हो गए, इसलिए उसमें पहले प्रोडक्ट महंगे थे और प्रोडक्ट को महंगा बेचकर आपको वापस किया जाता होगा। दोस्त, आपने बाजार में देखा है कभी? हम MRP पे सामान लेते हैं, एक भी चवन्नी नहीं छोड़ता बानी में, कोई भी दुकानदार एक भी पैसा नहीं छोड़ता। और जहां आपका जितना रजिस्ट्रेशन हो गया, कार्ड बन गया जेएमडी बिजनेस का, उसके बाद सभी सहूलतें मिलनी चालू हो जाती है, और ये 10 से लेकर 60% आपको लेस भी मिलता है। ये है ताकत नेटवर्क बिजनेस की, नेटवर्किंग मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की, और कहीं आपको नहीं मिलेगी। और उसी को खरीदते वक्त लोगों की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। कमाई कैसे हो जाती है कि आप, जो लोग सामान खरीदते हैं, 60% पैसा आपको लेस होकर मिलता है, और 1000 की चीज होती है आपको 600 में मिलेगी, और 400 कमाई हो जाती है, आपकी जेब में आता है दोस्त। इसमें आप 3 तरह के प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ा सके। सबसे पहला, सेल्फ रीपरचेज का, जो आपने कार्ड बना लिया, सबसे पहला लाभ आपको रीपरचेज का ही मिलेगा। और दूसरा, नॉन फ्रेंड पड़ोसी को, अपने सभी साथियों को, जान पहचान वाले लोगों के साथ सेल करने का भी आपको दूसरा लाभ मिलता है। और तीसरा, उनको इस बिजनेस का नेटवर्क मार्केटिंग, जो 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा बिजनेस है, बिजनेस का इम्पोर्टेंस समझाकर, दोस्त इसी में अपना ब्रांड है, जो उसको चेंज करना है। प्रोडक्ट आपका वो ही रहेगा, और चेंज करने में आप एक्सपर्ट शुरू से ही हो। मेरी बात को समझ गए? बिजनेस का इम्पोर्टेंस समझाना आपको पड़ेगा दोस्त। उनको ये बताना पड़ेगा कि आपका ब्रांड है, ब्रांड वही रहेगा। उनको चेंज करना है। ब्रांड जेएमडी में सबसे ज्यादा ब्रांड सबसे ऊपर है, कोई इसकी तुलना नहीं कर सकता। लेकिन उनको चेंज करना है। प्रोडक्ट वो ही रहता है, और प्रोडक्ट की खासियत क्या है? जो ऑर्गेनिक हो जाता है, जैव रहित हो जाता है, कोई भी प्रोडक्ट में केमिकल नहीं, उससे भी ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट हो जाता है। और चेंज करने में आप हमेशा एक्सपर्ट ही रहे कि नहीं रहे होंगे। मैं बात बताता हूँ आपको
क्या है ना, आपको लक्स का साबुन दिखा दिया तो आप लक्स यूज करने लगे। जिस दिन लक्स नहीं आया था, क्या लक्स यूज करते? तो किसी ने तो बताया ना। कभी डब आ गया, आप डब को यूज करने लगे हो। कोई ना एक्सपर्ट, लैब बॉय, क्या क्या नाम लूं, मेरे को तो मार्केट में याद नहीं है। हमारा ही अरोमा और नीम तुलसी साबुन आता है जो उनके याद है। इस तरह करने में आप चेंज करने में माहिर हो। जिसने कहा कि ये डब वधिया है, आपने लक्ष्य को छोड़ दिया और डब को खरीदने लगे, डब को यूज करने लगे। आप माहिर नहीं हो, एक्सपर्ट हो कि ब्रांड को चेंज करने में। बहुत बहुत इसमें भी एक बार चेंज करके देख लेते हैं। पहले से बहुत चेंज किया, लैक्स, लैब बॉय, जिंजरमा, क्या क्या होता है। इसमें भी एक बार दोस्त चेंज करके देख लो। इसके बाद शेयर करने की बात आती है तो आप व्हाट्सएप में कई तरह की फालतू की मैसेज को शेयर करते रहते हैं, उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं। अगर इसके बारे में शेयर करते हो जिसका बेनिफिट आप ही देख सकते हो, आपका भी इनकम बढ़ेगा और उनका भी इनकम बढ़ेगा। दोस्तों, जिसको ये फालतू में मैसेज करते हो, अपनी कंपनी के जेएमडी सिस्टम के नेटवर्किंग के मैसेज करने चालू करो, आपका भी बिजनेस बढ़ जाएगा और उनका भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये बात सच है, मैंने परखा है, 10 सालों से कर रहा हूँ। फील्ड में ऐसी ऐसी तरह के कई तरह के सवाल जवाब हमने किए हैं, लेकिन जिन्होंने उस टाइम सवाल किए थे ना, आज तक मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन उनका जवाब खुद आज मिल गया है और हमारे पास आने भी। ऐसी ताकत बना लो कि जिसने सवाल किया है ना आपसे, उसको करके दिखाओगे, जवाब उनको खुद मिल जाएगा। आज भी लोगों को मिला, जिन्होंने मेरे को लिख के दिया था कि ये कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, कंपनी कभी ऐसी चल नहीं सकती, कंपनी आपको पैसा नहीं दे सकती, वो भी आज हमारे पास ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हैं, अपनी डॉन में काम कर रहे हैं। दोस्त, मैंने को उनको बोला नहीं, सिर्फ बोला क्या था, अपने आप पर विश्वास था, अपने आप से कॉन्फिडेंस था कि मैं एक दिन पुत्र चला के दिखाऊंगा। आज भी मैं 25 तारीख को जब आप पंजाब में आएंगे ना दोस्त, उन उन व्यक्ति को, उन वो पर्सनैलिटी को मिलाऊंगा जिन्होंने मेरे दिल से आग लगा दी लेकर देकर। मेरे पास कागज नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। और खुद व्यक्ति बोलेगा कि मैंने कहा। उस दिन उस आदमी की, व्यक्ति की 80,000 इनकम थी, हमारी 5,000 थी। उसके पास ईगो थी, लेकिन हमारे पास क्या था? निम्रता थी। हम निम्रता के साथ उनसे बात की है। जिद्दी बहुत थे, हमें भी जिद्दी थे, उन्होंने भी लेकर दे दिया, हमने भी लिखा लिया। और साथ में नीचे 2 लाइनें हमने भी लिख दी जिद में आकर, तो ये बच्चू, अगर आप 80,000 का 8 निकाल दो ना, जीरो रह जाती है, लेकिन वही जीरो मेरी 5,000 में आके आगे लग के 5 लाख बन जाएगी। और ऐसा करके मैंने दिखाया, उसको जवाब मिला। आज वही आदमी, वही व्यक्ति, वही डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ काम में लग गया कि आप सही बोलते थे, सच कर दिखाना होगा। दोस्त, इसी को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें बिचौलियों का 60% पैसा सीधा कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोस्त, आज का मेरा जो विषय था ना कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, ये होता है जो आपको मैंने बताया।
और इसी कड़ी में मेरे अच्छे साथी कोमलप्रीत कौर जी पंजाब से हैं, जिनको बहुत तेजी से समझ आया बिजनेस। वो ही हमारे साथ मीटिंग में होगी। उनको भी 10 मिनट के लिए मैं टाइम देना चाहता हूँ। शिवांशु जी, कोमलप्रीत कौर पंजाब का माइक अनम्यूट कर लो। वो भी 10 मिनट अपने अनुभव, जो वैसे गई थी, हमने भेजा था कहीं अमृतसर में, किसी से 10 लोगों से बात भी की, क्या उनका अनुभव रहा और कैसे कैसे उसको नाम भी होगी और जस भी होगी, ये अपनी जबानी आप बताएगी। कोमलप्रीत और पंजाब। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है और मैं पंजाब से हूँ। आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ। तो थैंक यू सर, आपने टाइम दिया बोलने का। तो मैं आज बस कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आज ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितने भी लोगों से बात हुई है तो कुछ तो ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, 25 की तैयारी को लेके भी बात की है। तो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा है, करते रहो, लगे रहो, बहुत अच्छा है, हम भी आपके साथ करेंगे। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता। देखेंगे आपका होता है कि नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो फिर सोचा कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। फिर उनसे बात और तो नहीं की, लेकिन फिर सोचा ठीक है, जितना हो गया हो गया। तो फिर वापस आ गए। तो कुछ लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं आ रहा है। लेकिन आजाद सर बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में जितना ना हो रहा है ना, लास्ट में उतना ही अच्छा होता है। तो पहले ना भी चलेगा, लेकिन बाद में ये सब खुद खुद से चल के आएंगे, ऐसा सिस्टम हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा उनसे ये बात सुन के कि बाद में सब आएंगे। अभी जिनको टाइम चाहिए उनका भी टाइम पूरा, मतलब कि वो भी सोच सोच समझ के आ जाएंगे, आएंगे जरूर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएंगे जरूर। तो अच्छा लग रहा है ये सुन के कि वो आएंगे। देखते हैं कब आते हैं, लेकिन जिस तरह से उनसे बात की है, सब आशा है कि वो आएंगे। और रही बात प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, वो तो यूज़ भी कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी देखा है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आता है। थैंक यू सर। ओके, ओके, थैंक यू मैम। आप लगता ही सो गई थी। चलो, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हर रोज मुझे रिपोर्ट देती, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे होना भी चाहिए। जो लाइन डाउनलाइन होती है ना, वो अपलाइन को हर दिन की, हर एक घंटे की रिपोर्ट देते रहना चाहिए। मैं आपको भी ये निवेदन करता हूँ कि आप भी किसी की डाउनलाइन हो और आप ही किसी की अपलाइन भी हो, और डाउनलाइन की रिपोर्ट जो अपलाइन के पास आती है ना, जो उस रिपोर्ट का निरीक्षण होता है, तो डाउनलाइन को बहुत फायदा होता है दोस्त। ये अमृतसर गई हुई थी और हमें रिपोर्ट देने ही लगी कि इतने लोगों ने ना की, इतने ने जस की, लेकिन कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। मैं कहा यही सबसे बड़ा, यही बहुत ये काम है ना वाला।
ये बिजनेस चलता ही नो से है। ये सभी लोग हाँ कर देते, यस कर देते, तो आपको कौन अपलाइन मानता है? आप अपलाइन बनने वाली हैं। हमने भी बहुत नो सुनी है, लेकिन कई लोगों की अपलाइन भी बनने। ये नो से ही चलता है मैम, घबराना नहीं। जो मैंने आपको सिखाया है, जो आपको गाइडेंस दी गई है, जो दे भी रहूंगा टाइम पर टाइम, कुछ भी वो आपको मैंने कामयाब करना है और करके ही रहूंगा। जी मेरा आपसे वादा है, घबराइए नहीं। जितना फील्ड में जाकर आप नो सुन के आएंगी, उनको भी लिखते रहना, जिनकी यस उनको भी पेपर वर्क में डालते रहना और डेट डाल देना। जिस दिन आपकी सक्सेस नो से ही आएगी, जी मैं दावे से कह रहा हूँ, नो से हमारा बिजनेस चला। या 10 साल में हमें नो नहीं होती तो आज करोड़ों लोग हमारी डाउन में होते। वो करोड़ों लोगों से नो मैंने सुनी है, लाखों लोगों से सुनी है, तो ही आज सक्सेस। किसी का बुरा नहीं मानना, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, अगले के पास चले जाना। टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि टाइम की कदर करना हमारा फर्ज बनता है और टाइम को ही मैनेजमेंट करना है। जितना आप इस बिजनेस में टाइम को इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे कई गुना ज्यादा टाइम आपको मिलेगा, जैसे हमें भी मिलता है। और दोस्तों 2 बजे तक हमने 3 दिन से कस्टमरों को देखा नहीं था। आज बहुत रश था। 2 बजे के बाद फ्री होकर हम वहाँ जहाँ मॉल बन रहा है उनकी तैयारी के लिए लगे रहे और 7:30 बजे वहां से आए हैं और आज तक खाना नहीं खाया, क्योंकि मीटिंग का याद आ गया कि मीटिंग भी देनी है। 7:30 से लेकर 8:45 तक मीटिंग की तैयारी की और तैयारी करने के बाद 10 मिनट रेस्ट किया और 9 बजे हमने अपना सिस्टम को ज्वाइन कर लिया और जो सिस्टम की मीटिंग देने लगे। दोस्त कहीं भी हो आप, जिस भी हालत में हो, आपको जो भी आप प्लान का संदेश आता है ना, उसको ही मानना है। आज मैं जिन लोगों से पीछा छुड़वा कर आया हूँ ना, उनसे बोला था हमारी भाई मीटिंग है, मैंने जाना है। वो कहते यार किसी और को दे दो। मैं कहा क्यों? फिर सक्सेस भी है किसी और को दे देते, फिर मॉल भी किसी और को दे देते। नहीं दोस्त, अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं है। हम जिम्मेवार इंसान है, जिम्मेवार डिस्ट्रीब्यूटर है, जिम्मेवार अपलाइन है, जिम्मेवार डाउनलाइन है। जो निर्मलजीत कौर ने बताया था शुक्रवार को कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। और ऐसा ही आपने भी करना है। आप भी किसी की डाउनलाइन हो, आप भी किसी की अपलाइन हो। अपलाइन जो भी होता है ना, बहुत जिम्मेवार पर्सन होता है और डाउनलाइन को भी अपनी अपनी जिम्मेवारी जो निभानी चाहिए। क्यों? कि ऐसा आप अपलाइन के लिए करोगे और आपकी डाउन भी आपके लिए करेगी। मैं धन्यवाद करता हूँ ओम सर जी का, जिन्होंने मेरे को बिजनेस कोच बनकर हमें ये शिक्षा देनी चालू कर दी कि ऐसे ऐसे काम बढ़ सकता है। जैसे जैसे भी वो कहते गए, हम करते गए और आगे बढ़ते गए। आगे तो ही बढ़ा जाता है ना जो अपलाइन की बात को मानता है। ऐसे ही आप भी माने और आगे बढ़ते जाए दोस्त। आगे बढ़ने का ये बिजनेस है,
पीछे मुड़ कर नहीं देखना और अपनी जेएमडी सिस्टम को, नेटवर्किंग मार्केटिंग को आप 100% समर्पित कर दो। हमने फुल टाइम, जब से लगे फुल टाइम ही किया है। हमने किसी से आगा पीछा नहीं देखा, ये करना तो करा है। सबसे पहला चेक हमारा 840 का था और बढ़ते बढ़ते आज आप देख सकते हैं कि कितना हो गया, क्योंकि समर्पित की भावना थी। हमने काम भी वो किया जो दूसरा काम ही नहीं किया, सिर्फ नेटवर्किंग मार्केट में ध्यान दिया है और आज आपके सामने रूबरू है और हमारी बातों को सुनते भी हैं और मानते भी हैं, और जो सुनकर मानते हैं उसे सक्सेस भी जल्दी आ जाएगी। और दोस्त, 25 तारीख को मैं भूलना नहीं, 25 तारीख को भी आप सभी लोग जो जो भी आना चाहते हैं आए और हमारा हौसला बढ़ाएं। पंजाब की टीम और सारा पंजाब आपके लिए खड़ा है। आप पंजाब में आए और जो लोग नहीं भी आ सकते उनको भी आज एक तोहफा देने वाला हूं मैं उनके लिए भी कुछ सोच रहा था कि कुछ न कुछ उन लोगों से किया जाए जो आना नहीं चाहते और आ नहीं रहे, मजबूर हैं। उन लोगों की खुशखबरी के लिए मैं इस प्रोग्राम, जो 25 तारीख वाला प्रोग्राम है जहां बिग सेमिनार हो रहा है, उनको लाइव कर दे रहा हूं और सारी इंडिया में लोग बैठकर देख सकते हैं। यूट्यूब में लिंक भेज दूंगा, सभी को यूट्यूब बता देंगे क्या यूट्यूब में डालना है और आप सभी लोग घर पर ही बैठकर देख सकते हैं। दोस्त, जो नहीं आ सकते, जो आ सकते हैं वो जरूर आए। हमारा जो भी हमारे में कमियां हैं वो हमें बताकर जरूर जाएं, उन कमियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्त, टाइम हो चुका है, 10 बजने वाले हैं और ये सिस्टम का नियम है और कई बार टाइम ओवर हो जाता है बातों बातों में। हम इस टाइम को अहमियत बहुत देते हैं और सामने क्लॉक लगा होता है जब जहां मीटिंग करते हैं। और दोस्त, सभी को फिर से मेरा जोरदार निवेदन है, हाथ जोड़कर आप जरूर अपने जेएमडी बिग सेमिनार में पहुंचे और पंजाब में जरूर आए। आपकी कंपनी का माहौल आपकी वेट कर रहा है। आप कर कमलों में उनका फीता काटेंगे, उद्घाटन करेंगे तो मॉल का भी कुछ हौसला बढ़ जाएगा कि हमने चलना है। चलाने वाले तो आप लोग, लेकिन जो खेती बाड़ी करते हैं ना, वो बाहर खेतों में जाकर जब वो जाते हैं ना तो फसल उनको देकर झूमती है कि मेरा मालक आ गया। इसी तरह जेएमडी जो मॉल खुलने वाला है ना, उनको भी बड़ी अत्यंत खुशी होगी कि हमारे मालक आएंगे। धन्यवाद करता हूँ पंकज श्रीवास्तव जी का, रमेश श्रीवास्तव जी का, ओम सर जी का, जिन्होंने मेरे को टाइम देकर एक दिवाली त्योहार को छोड़कर हमें कामयाब करने के लिए, हमें कामयाब बनाने के लिए आ रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो साथी हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए पंजाब आ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। दोस्त, सभी लोग जरूर आए। हम आपकी वेट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कब 25 अक्टूबर आए और आपके हम दर्शन करें और जो कामयाब लोग हैं उनके दर्शन करके हम भी कामयाबी की ओर बढ़ जाए। और 25 तारीख को
और रात को ही हम दिवाली मनाएंगे, जहाँ आतिशबाजी का भी आनंद ले सकते हैं, अपने हाथों से भी चलाएंगे और बहुत बड़ा आनंद आएगा और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा दोस्त। सभी साथियों से हम विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि कल की मीटिंग में भी फिर अपने जूम मीटिंग में आएंगे और सभी साथियों से मिलकर सुनेंगे और बहुत मजा आएगा। और दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ, कोई भी गलती हमारे से, कोई बात छूट गई हो या किसी के शान के खिलाफ हो गई हो, तो हमें अनजान समझकर माफ करना। सभी साथियों को जय जय हो। धन्यवाद।